औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है दोस्तों नया महीना शव्वालुल मुकर्रम का 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में। हज़रत अनस बिन नज़र अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के चाचा हैं। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन नज़र उन लोगों में से हैं कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर दे। अल्लाह ताला ने उनको शुज्जत और बहादुरी से भी नवाजा था। चुनाचे उन्हें बदर की लड़ाई में शरीक ना होने का बड़ा सदमा था। उनकी तमन्ना थी कि कोई मौका हाथ आए और अपनी बहादुरी के जोहार दिखाऊं। इत्तेफाक से जंगे उहुद का मरखा पेश आ गया जिसमें ये बड़ी शुज्जत के साथ शरीक हुए। उहुद की लड़ाई में शुरू में मुसलमानों को कामयाबी मिली मगर आखिर में पहाड़ पर मुतय्यन मुसलमान के हटने की वजह से जंग का नक्शा बदल गया। काफिरों ने उस जगह को खाली पाकर पीछे से हमला कर दिया और भागते हुए काफिर पलट आए। मुसलमान इस अचानक हमले से घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तो अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर कहा, साद कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम उहुद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। इतना कहकर काफिरों के लश्कर में घुस गए और आखिरी लम्हे तक लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका बदन तीरों से छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा तीर और तलवार के निशान उनके बदन पर मौजूद थे। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में समुंदर का उतरना चढ़ना। समुंदर के किनारे अगर आप जाएं तो देखेंगे कि समुंदर का पानी किनारे की तरफ कभी चढ़ जाता है और कभी उतर जाता है, लेकिन उसके चढ़ने की एक हद होती है। अगर वो उस हद को पार कर जाए तो ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान होता है, क्योंकि दुनिया का 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुश्क है। खुश्क का तो सूखा का तो ज़्यादा पानी है, सो 3 हिस्से। ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है जिसने समुंदरों को उनकी हदों में रोका रखा है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में फ़ैसला करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। 2 फारिकों के दरमियान शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुछ लोगों के शरीयत के मुताबिक सही फ़ैसला करने पर तमाम लोगों की तरफ से ये ज़िम्मेदारी साक़ित अदा हो जाती है। अगर शरीयत के मुताबिक कोई भी फ़ैसला करने वाला ना होगा तो तमाम लोग गुनहगार होंगे। अल मौसुतुल फ़िक़्हिया ख़वातिया 14/197 तौलियतुल ख़ज़ा के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में माफ़ करने के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। सही मुस्लिम हदीस 6190 के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में तक़वा और हुस्न अखलाक का दर्जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि
किस अमल से अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा और अच्छे अखलाक की वजह से। मुस्तदरक हाकिम 791 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुने के बारे में। बड़े बड़े गुने कौन से वो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाहों की खबर दे दूं? साहबा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, ज़रूर बतलाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और माँ बाप की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना। तिर्मिज़ी 2301 अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। मौत और माल की कमी से घबराना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 2 चीज़ों को नापसंद करता है, हालांकि दोनों उसके लिए खैर हैं। एक मौत को नापसंद करता है, हालांकि मोमिन के लिए मौत फितनों में पड़ने से बेहतर है। दूसरे माल की कमी को नापसंद करता है, हालांकि जितना माल कम होगा उतना ही हिसाब किताब कम होगा। मुस्नद अहमद 23625 महमूद बिन लाबिद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में। बरज़ाख़ वालों पर जिंदों के अमल पेश होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने पेश किया जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। अगर नेक आमाल होते हैं तो खुश होते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरा फ़ज़ल और तेरी रहमत है, तू उस पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा और उसी पर उसको मौत अता फरमा। उसी तरह जब बुरा अमल करने वाले का अमल पेश किया जाता है तो कहते हैं, ऐ अल्लाह, उसको ऐसा नेक अमल की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी हो और जो तुझसे करीब करे। तबरानी कबीर 3887 अबू अय्यूब अंसारी के रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, बेहोशी का इलाज। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने एक बेहोश शख्स के कान में कुछ पढ़कर दम किया जिससे वो होश में आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने अर्ज़ किया, सूरे मोमिन के आखिरी 2 बोलती हूँ वो पढ़े थे, कहते अफ़ हसिब तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। ये आखिरी सूरे मोमिन या यहाँ तक पढ़ती, सूरे मोमिनून में सी, माफ़ करो, सूरे मोमिनून में का आखिरी हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ इसको पढ़कर पहाड़ पर दम कर दे तो वो भी अपनी जगह से हट जाए। मुस्नद अबी आला 5046 के रेफरेंस में से। 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में। बग़ैर इजाज़त किसी के घर में ना घुसो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो और उनमें बसने वालों को सलाम ना कर लो। यही तरीक़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। उम्मीद है कि तुम ख्याल रखोगे। सूरे नूर 20/7 आयत में है सब बात। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 2 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।